महिला सशक्तिकरण को लेकर राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भरता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं में कैसे आए, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है। और मैं मानता हूं कि आज सवाल है देश में कि रोजगार के रूप में बहनों को आर्थिक आत्मनिर्भरता लानी है या 1500 रुपये का सिर्फ लालच देके सारी तरह की यातनाएं बहनें और उसके परिवार को देना है। इससे जागृति लाने का, बहनों को जागरूक करने का एक माध्यम मैं मानता हूँ महिला सशक्तिकरण है। एम यानी महिला, मतलब महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला नेतृत्व को निकालने को लेकर, महिला राजनीतिक आर्थिक समृद्धि को लेकर एक जागरूकता का प्रयास। देखिए, जहाँ तक हमने जाना है कि राजनीति में जब से हम लोग हैं तब से हमने देखा है कि अल्पसंख्यक की महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कम है। उस पर हमने चर्चा की अध्यक्ष जी से, और अध्यक्ष जी को भी इस बात की चिंता थी कि क्यों कम है। हमने विचार किया और पाया कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता तो है, सक्रिय भी हैं, अपनी अपनी जगह पर अपने समाज में वो भूमिका निभा रही हैं। चाहे वो NGOs चला रही हों, चाहे वो सिलाई सेंटर चला रही हों, चाहे वो कोई मुहिम अपने वहाँ पर वार्ड में या क्षेत्र में चला रही हैं, सक्रिय भूमिका में है, परंतु राजनीति में नहीं है, सक्रिय राजनीति में नहीं है। तो हम कैसे उनको सहज और सरल तरीके से एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रदान कर सकें जहाँ पर वो सरलता और सहजता से अपनी राजनीति कर सकें और अपने नेतृत्व क्षमता को बढ़ा सकें। ताकि हमने ये देखा कि 50% आरक्षण नगरीय निकाय चुनाव में है, 33% आरक्षण अगर भाजपा सहमत होती है तो विधानसभा चुनाव में है। तो कैसे हम अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी को नेतृत्व के माध्यम से सुनिश्चित कर सकें और उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ा सकें ताकि वो सत्ता में अपनी भागीदारी निश्चित कर सकें। कई बार देखने को मिलता है अल्पसंख्यक महिलाएं जो सक्रिय तो रहती है लेकिन पार्टी के नेताओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। जी हाँ, देखिए, अल्पसंख्यक महिलाओं में चाहे मुस्लिम कहिए, मेजॉरिटी में मुस्लिम है हम मानते हैं, पर हम ज़्यादातर ये देखते हैं अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम। परंतु हमें कहीं से भी ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्पसंख्यक का मतलब बौद्ध समाज, ईसाई समाज, सिख समाज, जैन समाज, पारसी समाज, इन समाज की महिलाएं भी अगर हम देखें तो राजनीति में कम है, राजनीति में आने से कतराती हैं। कहीं ना कहीं वजह यह है कि वो शायद भीड़ की राजनीति नहीं करना चाहती, परंतु उनके क्षेत्र में उनकी खुद की एक पकड़ है, महिलाओं में पकड़ है। हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी अल्पसंख्यक की महिला है उसको हम प्रोजेक्ट एम के माध्यम से जोड़ें, राजनीतिक समझ लेकर आएँ, प्रशिक्षणों के माध्यम से हम उनको उनके अंदर समझ पैदा करें, उन तक पहुँचें ताकि सहजता सरलता से सबको हमारे साथ जोड़ सकें। मुस्लिम लीग की वजह से देश और प्रदेश में कांग्रेस, देखिए, बीजेपी को तो सिर्फ मुसलमान दिखता है, बीजेपी सिर्फ टारगेट की राजनीति करती है। एम का मतलब उन्होंने निकाला मुस्लिम। मैं मानती हूँ कि एम का मतलब महिला भी होता है, एम का मतलब माइनॉरिटी भी होता है। हम क्यों एम का मतलब मुस्लिम निकालने पर तुले? क्योंकि आप एक ही चश्मे से देखना चाहते हैं, आप अपने चश्मे को कभी बदलना ही नहीं चाहते। और कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक का मतलब सिख, ईसाई, वो पारसी, बौद्ध और मुसलमान, इन सब समुदाय की बात करती है। और बीजेपी अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान, मतलब बीजेपी सिर्फ टारगेट करती है। मेरा नाम आरिफा खान है, मैं यहाँ पर मतदाता सूची पुनरीक्षण विभाग की प्रदेश सह प्रभारी हूँ। और मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट एम के माध्यम से हम ऐसी सशक्त महिलाओं को अल्पसंख्यक की निकाल सकेंगे जो आगे जाकर संगठन में, महिला कांग्रेस में, अल्पसंख्यक विभाग में और सत्ता में अपनी राजनीति तय करेंगे।